तो है अपना एक जगह छोड़ जाता है। हाँ। यूनिवर्सिटी में बी है। हाँ। अब बी नहीं होता भी होता है। हाँ। तो भी हाँ। जब इनको स्पेलिंग नहीं मालूम है, उस समय के दौर में विजय गोयल, अरुण जेटली वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। हाँ। कोई ऐसा प्रोफेसर बता दे जो प्रधानमंत्री जिनको जानते हो और प्रधानमंत्री के साथ के जो सहयोगी हो, सहपाठी हो, उनका नाम सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो गई तो हमको फांसी दे देना, मुझे मंजूर है। अच्छा। हम पर एनए से लगा देना, लेकिन सर्टिफिकेट एकदम चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि वो सर्टिफिकेट दिखा दो। किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से उन्होंने एमए और ये किया, प्रधानमंत्री ने अपनी सर्टिफिकेट दिखा दी तो प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अच्छा। और 7 साल कारावास की सजा होगी। तो प्रधानमंत्री ये काम कर नहीं रहे, चूंकि डर और खौफ है। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी जैसा फैसला करते। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो अडानी इतना फ्रॉड कर पाता। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कोरोना में जहां 31 दिसंबर के बाद लॉकडाउन लगाना था 23 मार्च तक इंतजार करते। आज बदला जा रहा है तो क्या होगा आगे? तो दुर्गा चालीसा से सोने का छत्र चढ़ाया। हाँ। किसका नाम है? हाँ। मुगल शासक अकबर का। हाँ। तो क्या दुर्गा चालीसा खत्म कर दोगे? लेकिन मुगल दरबार को खत्म कर दिया ना बुकों से। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। अकबर ने हाँ। माता को हाँ। सोने का छत्र चढ़ाया, तो क्या आप वो खत्म कर देंगे? हाँ। अरे जो मुगल दामाद आपके यहाँ हैं, आप उनको हटा ही नहीं रहे। शाहनवाज हुसैन को बदल लो ना, किसी हिंदू को दामाद बना लो। हाँ। मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद। अरे भाई पंकज जी ये मुगल नहीं है। अरे भाई एक बात फिर वही व्यक्तिगत आप फिर वही बात कहूँ, अगर सच कह दूं हाँ। तो बागी है। हाँ। तो ठीक है, मैं बागी ही सही। हाँ। मैं तो क्या पूछूंगा सवाल कि देखिए लेकिन भाई एनसीईआरटी की बुक से प्रधानमंत्री, अरे भाई सुना रहे, प्रधानमंत्री क्या आप लाल किला पर झंडा नहीं फहराएंगे? फहराएंगे। मुगलों का बनाया हुआ है। हाँ। क्या ताजमहल को के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा चूंकि शाहजहां ने बनाया है? हाँ। क्या कुतुब मीनार पर बुलडोजर चलेगा? और जो जो चीजें मुगलों की बनाई हुई है क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? महात्मा गांधी का जो चैप्टर था वो तो मुगलों का नहीं था, उसमें गॉडसे का नाम हटाया गया है। अब इनका चरित्र आया ना। हाँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हाँ। का चैप्टर हटाना, हाँ। ये इनकी चैप्टर नहीं हटाया, उसमें से केवल 2 पंक्तियां हटाई जिसमें ये चेंज किया गया है कि गॉडसे की जगह एक युवक का नाम रख दिया गया कि एक युवक ने हमला किया। तो हत्या किसने किया था? गोडसे ने किया था कि युवक ने किया था? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे कौन था? अरे भाई सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। जो गोरे अंग्रेजों ने जो पिस्टल हाँ। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को दी थी, हाँ। 3 दिन बाद चोरी का FIR दर्ज कराया गया। हाँ। और उसी पिस्टल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। हाँ। तो आप सोच लो कि उसमें किसका कनेक्शन है। हाँ। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। हाँ। हम बाहर के देशों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं हम गांधी और बुद्ध के देश से आए हैं। ये तो कहते नहीं कि हम गोडसे के देश से आए हैं। क्यों? क्या आपको क्या लगता है हटाए क्यों जा रहा है? आपको क्या लग रहा है सब्जेक्ट चेंज क्यों किया? ये समझिए, ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इतिहास बदला नहीं जाता है। हाँ। समझिए, इतिहास तो इतिहास है। लेकिन इस पे तर्क ये दिया जा रहा है कि बच्चों का बोझ कम करने के लिए हम सिलेबस को कम गोडसे का नाम हटा दोगे तो बच्चे का किताब का बोझ कम हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ प्रधानमंत्री होने का। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री के देखो नाले से गैस बनता, उसमें खाना बनाते, चाय बनाते, बादलों से राडार को छिपा देते। जब 1978 में वो फाउंड था ही नहीं, तब जब कहाँ से वो फाउंड आया? आप बताओ। देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है मोदी जी की डिग्री, यही है, देख लें दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिखाएं आप। यूनिवर्सिटी में वीर होता है कि भी होता है हमको बताओ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, देखो चोरी का चीज जो होता है ना, चोर जो है अपना एक जगह छोड़ जाता है। यूनिवर्सिटी में बी है। अब बी नहीं होता भी होता है। तो भी जब इनको स्पेलिंग नहीं मालूम है। और एक बात थोड़ा सा, अरे बोल दीजिए इनको। उसी समय के दौर में विजय गोयल, अरुण जेटली वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। कोई ऐसा प्रोफेसर बता दे जो प्रधानमंत्री जिनको जानते हो और प्रधानमंत्री के साथ के जो सहयोगी हो, सहपाठी हो, उनका नाम बता दें। प्रधानमंत्री पढ़े कब? 1950 में जन्म हुआ। 13 साल की उम्र में जसोदाबेन चमन लाल के साथ सगाई हुई। 17 साल में शादी किए। 18 साल में जसोदाबेन को न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारी छोड़े। फिर घर छोड़ के भीख मांगते फिर रहे थे। अरे भाई देश के लिए अगर आपने परिवार छोड़ दिया, अरे भाई आपको गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर। एक बात बताओ, अगर हर किसी का पिता अगर छोड़ दिया होता, अरे भाई हम आपको कहीं नहीं, आप क्यों बौखला रहे? आप कैसे बौखला रहे? जैसे कुत्ते के पूंछ में मिट्टी का तेल डाल दिया हो।
हम आपसे पूछ रहे, अगर हर किसी का पिता उनकी माताजी को छोड़ देता तो क्या वो बच्चे होते? 140 करोड़ अरे जनता भाई, का अपमान कर अरे रहे हैं। भाई, हमारे पिताजी छोड़ देते तो आज हम यहाँ होते, आपके पिताजी छोड़ देते तो आप यहाँ होते। अरे भाई, मैं वही बात पूछ रहा हूँ। आज मान लीजिए कोई रिक्शा चला रहा है, उसके पिताजी छोड़ दिए होते तो रिक्शा चला रहा होता। जो सरहद की सुरक्षा कर रहा है, अगर उसके पिताजी देश के लिए छोड़ दिए होते। आप लोग मोदी जी की डिग्री, अरे सुन लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की डिग्री आ गई, गुजरात की भी आ गई। अरे भाई, तो उसमें स्पेलिंग देखो ना, उनके साथ पढ़ने वाले हम कम से कम 100 लोगों को जानते हैं। जिस समय हाथ से लिखित सर्टिफिकेट मिलता था, ये कंप्यूटराइज्ड कहाँ से मिल गया? अब वही वाली बात कहोगे, हम मगरमच्छ को पकड़ रहे थे तो हम सियार से खेल रहे थे। अरे भैया, कुछ भी कर रहे थे आप। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। वो तो उनका सुनो, व्यक्तिगत है अगर ना। इनकी सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो गई तो हमको फांसी दे देना, मुझे मंजूर है। अच्छा। हम पर ऐसे लगा देना, लेकिन सर्टिफिकेट एकदम चैलेंज है। आप मोदी जी को खुला चैलेंज चैलेंज है कि वो सर्टिफिकेट दिखा दो। किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से उन्होंने MA और ये किया है? मतलब अभी भी आप पूछ रहे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से और खुद ही गुजरात साइंस का कोर्स जहाँ से किया, MN साइंस कॉलेज से, वहाँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप गुजरात जाए, पता लगेगा कौन तो से चल लो कॉलेज साथ से में, किराया भाड़ा दूं? हाँ। बोलो टिकट बुक करा दूं आपकी भी। मतलब अब डिग्री अरे, देखने के लिए सारे जाएंगे। पत्रकारों की टिकट बुक करा दूं? जुर्माना लगेगा आप पे भी 25,000 अरे का। भाई, केजरीवाल आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। हाँ। जिसको चाहिएगा जेल में डाल दीजिएगा। हाँ। आप देख लो, हाँ। ये पहले किस पर आरोप लगाते थे? हाँ। शुभेंदु अधिकारी पर। हाँ। अब वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गया। ना CBI, ना ED, ना इनकम टैक्स, सब भूल गया। हाँ। वही हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगाते थे जब कांग्रेस में वो थे। जब बीजेपी में आ गए, कोई आरोप नहीं जी, क्लीन चिट हो गया। आप देख लो, 5 TDP के सांसद। हाँ। अभी AK एंटनी का बेटा गया है। हाँ। कल कल तक भाई AK एंटनी ने ये किया, AK एंटनी ने ये किया। बगैर कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी चल ही नहीं सकती तो है। आप अपने नेताओं को नहीं अरे संभाल पा भाई, रहे हैं। संभालने पा रहे, भ्रष्टाचारी नेता आपकी पार्टी में भरे अरे हैं। भाई सुन तो लो। हाँ। तो बीजेपी में जाते ही वो राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? वो पाक साहब कैसे हो जाता है? भाजपा में जाके शिष्टाचार सीख जाते। कोई शिष्टाचार नहीं है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी वॉशिंग मशीन हाँ। भाजपा जैसी। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। इधर से अपराधी आओ, इधर से पाक साफ निकलो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे आप। आपने स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा था शुभेंदु अधिकारी का? और भाजपा के तमाम बड़े नेता आंदोलन कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे? हाँ। क्यों नहीं कर रहे लेकिन बताओ? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भाजपा पे यार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा पूरे के सारे कार्यकर्ताओं का अपमान करना होता है। अच्छा। अगर आप आरोप लगा रहे हैं। गोबर एक ऑलराउंडर चीज है। हाँ। गोबर को जानते हैं आप? हाँ। गाय भैंस हमारे यहाँ देती है गोबर। गोबर को हाँ। जब खेत में डालोगे तो खाद का काम करे। हाँ। और जब उसी गोबर को सुखा के अगर चूल्हे में डालोगे तो ईंधन का काम करें। तो कहीं और आप जैसे पत्रकारों के अगर दिमाग में घुस जाए तो ये अंधभक्त पत्रकार आ जाते हैं। सवाल पूछो, जो एक ही, अरे भाई पत्रकार की बात कर रहे सवाल हैं। पूछो ना। जवाब नहीं अरे आपका, भाई मेरे सवाल सवालों पूछो का। ना कि PM प्रोजेक्ट हाँ। जिसमें चाइना के जो संलिप्तता है। अरे मुद्दे से अरे क्यों भाई, भटक रहे हैं? ये मुद्दा नहीं है देश। अरे भाई, अरे भाई, कौन करेगा? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री को चाइना का चौ नहीं बोला जाता है। प्रधानमंत्री को अडानी का ओ नहीं बोला जाता है। प्रधानमंत्री जी, अडानी आपके हैं कौन? मनमोहन सिंह अडानी के साथ आपके क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री की चुप्पी। प्रधानमंत्री कोल स्कैम के बारे में नहीं बोलते। प्रधानमंत्री गौतम कैसे नहीं करें? जब मनमोहन सिंह थे तब आप लोग कहते थे हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है, हमें बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री जी सुनो, अभी आप ऐसी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हाँ। अर्थव्यवस्था तीसरी पायदान पर पहुंचा दिया था। और ये प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। दुनिया के अरे कहाँ क्या खाते हो? मैं क्या बोला? आप लोगों के दिमाग में गोबर पड़ा है। हम तो रोटी ही खाते आप हैं। नहीं, आप गोबर को चौनप्राश समझकर खाते। आपको सवाल पूछने नहीं आता। चाइना के आपके मुद्दे पास पर जवाब सवाल है नहीं। कीजिए। जवाब किंग ऑफ है फ्रॉड नहीं। गौतम अडानी से सवाल पूछिए। चाइना के साथ अडानी के क्या रिश्ते हैं? और सेल कंपनियां जिनकी निगरानी में अब क्यों नहीं सेल कंपनियां वो बता पा रही हैं, इस पर चर्चा कीजिए। गौतम अडानी देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, किंग ऑफ फ्रॉड, और उसका किंग मेकर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि प्रधानमंत्री उसके लंगोटिया यार है। राहुल गांधी की तरह मोदी जी की सदस्यता रद्द कराएंगे, उनका बंगला खाली कराएंगे। आज अगर प्रधानमंत्री ने अपनी सर्टिफिकेट दिखा दी तो प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अच्छा। और 7 साल कारावास की सजा होगी। तो प्रधानमंत्री ये काम कर नहीं रहे क्योंकि डर और खौफ है। सजा कराएंगे आप? अरे हम क्या कराएंगे? उनका अपना कुकर्म कराएगा। 2001, 2002, 2007 और 2012 में जो शिक्षा से संबंधित कॉलम था आज तक उन्होंने भरा नहीं। और उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार को इंटरव्यू में कहा कि मैं तो यही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो खेल खेल में अच्छा हो गया, मैं तो 35 साल भीख ही मांग लिया। अरे भैया, तो आप आपकी उम्र कितनी है हमको बता दो। आप 13 साल से मुख्यमंत्री, 9 साल से प्रधानमंत्री, आप चाय भी बेचे, आप बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे। आप
कि अगर कुछ भी चेक करना है इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके चेक करने, डिग्री भी एज भी सब कुछ मिलेगा। सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाँ। वो चला है सत्यता की बात करने। गृह मंत्री है, अरे भैया तारी पार है वो। हाँ। दूसरा प्रभात गुप्ता हत्यारोपी गृह राज्य मंत्री है, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया। निशित प्रमाणिक गृह राज्य मंत्री है, और वो भी आसनसोल के दुकानों में डकैती डालते थे, राजनीति करते थे। उन पर कई धाराओं में दर्ज है, बता दो कि नहीं है। जब टीएमसी में था आरोप लगा रहे थे तब देख रहे थे, हाँ। अब बीजेपी में आ गया तो आप नहीं देख रहे, आप अंधे हो गए। वाह कमाल। जब ये टीएमसी में थे निशित प्रमाणिक, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। उसको क्या क्या नहीं कह रहे थे, हाँ। और जब बीजेपी में आ गया तो राजाइशन हो गया। हाँ। कौन सा क्या खाते हो यार, घिन आता है आप जैसे पत्रकारों से। का भाषण दिया है मोदी जी ने, भाजपा के स्थापना दिवस से वो उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। कांग्रेस अरे सुन, अरे सुन तो लो, कल्याण सिंह, अरे सुनो, दलालो सुनो इधर, कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का पोता, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का, अरे भाई सुन रहे, अरे तो हम तो क्या कह रहे, आप राजनाथ सिंह का बेटा कैलाश विजयवर्गीय है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा देवेंद्र फडणवीस का पिताजी, ऐसे सैकड़ों नेता हैं। येदियुरप्पा का बेटा अभिषेक सिंह का बेटा, अभिषेक सिंह का छत्तीसगढ़ के रमन सिंह का, जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेटा, दामाद, तो आप उसे नहीं दिखेगा। आप अरे भाई सुन रहे हैं क्या चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। एक भी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ वन मैन शो मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अच्छा, अगर कोई बोलता हो तो बता दो, कोई नहीं बोल पा रहा। आप ये नहीं कहो, परिवारवाद सैकड़ों ऐसे नेता हैं, विजय गोयल के पिताजी भी नेता थे और विजय गोयल भी नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही पूरी परिवारवाद है। तो मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में पढ़ा लिखा नहीं ना है, उनको पता ना चलता है कि कौन सा चिट्ठी दे गया, कौन सा क्या पढ़ के बोलना है। अरे भाई सुन नहीं रहे, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी जैसा फैसला करते। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो अडानी इतना फ्रॉड कर पाता। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कोरोना में जहां 31 दिसंबर के बाद लॉकडाउन लगाना था 23 मार्च तक इंतजार करते। डिग्री दिखा रहे हैं, अब भी एजुकेशन पे सवाल खड़े। अरे भाई देखो, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अनपढ़ हैं। और प्रधानमंत्री अगर पढ़े होते तो ये देश में इतनी कुव्यवस्था नहीं पड़ी। अरे भाई कौन बना दिया, विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु तो तब होता है जब अडानी फ्रॉड नहीं कर पाता। और जितने पैसे लोकतंत्र में इन्होंने संसद में बोला है 11 ट्रिलियन डॉलर, अगर उस 11 ट्रिलियन डॉलर से 1-1 करोड़ रुपया देश को दिया गया होता, आज पूरा भारत करोड़पति होता। सिर्फ गौतम अडानी को दिया, पूरा देश कंगाल हो गया। अब मोदी जी के मित्र लंगटिया यार, जिसके उड़न खटोले पर बुलबुल पर चढ़ते थे, चुनाव प्रचार करते थे, वो मालामाल हो गया। आप उस पर बात ही नहीं करते, बात उस पर करो।